I am again present with a new video in front of you with the lecture number 3rd in sequence for the classes BTech, BSc and PGT, TGT, Mathematics, SSC, CGL, etc. सीक्वेंस में लेक्चर नंबर 3rd के साथ मैंने अभी तक आपको डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, डिक्रीजिंग मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक एक्सेट्रा कराया आपको। अब उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 3rd के साथ मैं फिर प्रेजेंट हूँ आपके लिए। अब उससे पे डिपेंडेंट सम क्वेश्चंस आपको कराऊंगा यहाँ पे एक्सरसाइज के। तो देखिए लेक्चर नंबर 3rd एक्सरसाइज नंबर 9.1 डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, उनके जनरल टर्म फाइंड करने हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आई टॉट यू द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। वाई वी चेक द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि आप कैसे चेक करेंगे सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, सारा मैंने आपको कराया हुआ है। तो इससे मैं कहना चाहूँगा आपसे, इससे पहले की वीडियो आप देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। और वीडियो ये मैथमेटिक्स सिलेबस है, मैथमेटिक्स की पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपकी समझ आएगा, ठीक है ना। तो देखिए फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है आपका, देखिए जनरल टर्म फर्स्ट वाला दिया हुआ आपका 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। वी राइट दिस सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ दिस। देखिए किस इस फॉर्म में हम इसी सीक्वेंस को लिखेंगे 1/2 की पावर 1, 1/4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 1/8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और 1/16 को लिखेंगे 2 का पावर 4 एंड सो ऑन। देन वी फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। आपने क्या देखा 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/3, 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 एंड nth टर्म विल बी 1/2 की पावर n एंड सो ऑन। तो इसका nth टर्म क्या होगा 1/2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर बढ़ रहा है आपको, ठीक ना। तो आपका नाव कि un इक्वल टू 1/2 की पावर n, क्योंकि मैंने आपको बताया है वी एज्यूम द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस वी un। सीक्वेंस का nth टर्म को हम un से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स un इक्वल टू 1/2 का पावर n। नाउ वी चेक द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टेकिंग द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस सीक्वेंस। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ un 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। तो देखिए 1/2 की पावर n इट मीन्स इक्वल टू 1/2 की पावर इन्फिनिटी। और 1/2 की पावर इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगी आपकी 1/∞। और 1/∞ वैल्यू विल बी 0। वैल्यू क्या होगी आपके पास 0। और 0 इज ए क्या है आपके पास फाइनाइट वैल्यू, 0 इज फाइनाइट, ठीक ना। जब आपके पास फाइनाइट वैल्यू आती है देन वी से दैट द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। फाइनाइट वैल्यू पे हम कह सकते हैं सीक्वेंस कैसा है आपका कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर वी चेक 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 या तो nth टर्म आपका सीरीज से फाइंड कर लें। सीरीज का nth टर्म आपने पढ़ा होगा इंटर क्लासेज में, ठीक है ना। पहले आपका 1 2 3 4 इट मीन्स ये क्या हो गया आपका
nth टर्म इसका, आप चाहें तो ऐसे कर लें, ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर Tn ऑफ न्यूमरेटर ऐसे लिखिए 1 2 3 एंड 4 अप टू दिस। देखिए फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू t2 माइनस t1, दैट इज 2 माइनस 1 इज 1, देन Tn ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो क्या आपका 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, दैट इज 1 प्लस n माइनस 1, दैट इज n, 1 से 1 कैंसिल। ठीक, सिमिलरली Tn ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है आपका 2 3 4 एंड 5 अप टू दिस। यहाँ पे a कितना है, फर्स्ट टर्म 2 एंड d कॉमन डिफरेंस वही होगा 3 माइनस 2, दैट इज 1, देन Tn ऑफ d इक्वल टू क्या वैल्यू होगी आपकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, इम्प्लाई दैट 2 प्लस n माइनस 1, दैट इज n प्लस 1। तो आपका un ये कैसे लिखेंगे आपका Tn ऑफ न्यूमरेटर अपॉन Tn ऑफ डिनोमिनेटर। Tn ऑफ न्यूमरेटर कितना है आपका n और डिनोमिनेटर n प्लस 1, n प्लस 1। देखिए आप आगे, अब un ऑफ दिस टेकिंग लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, n नीचे से कॉमन लीजिए 1 प्लस 1 बाई n, ये कैंसिल। अप्लाइंग लिमिट देखिए 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई ऑफ इन्फिनिटी, वी नो दैट वैल्यू ऑफ 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 1 प्लस 0, दैट इज 1, और 1 इज ए फाइनाइट वैल्यू। 1 कैसी है आपके पास, फाइनाइट वैल्यू है। अगर फाइनाइट वैल्यू आती है देन वी से दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा। अगर हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आती है तो हम कह सकते हैं सीक्वेंस कैसा होगा आपका, कन्वर्जेंट होगा। सिमिलरली थर्ड वाला है, देखिए थर्ड और सॉल्व कराता हूँ आपका 1 कोमा माइनस 1 1 कोमा माइनस 1 एंड सो ऑन चाहेंगे। इसका nth टर्म डायरेक्ट लिखूँ, अल्टरनेट साइन आ रहा है 1 माइनस 1 1 माइनस 1, इट मीन्स माइनस 1 की पावर n माइनस 1। इसका nth टर्म होगा आपका n माइनस 1। ठीक है ना, तो अब आप देखिए un इक्वल टू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फॉर लिमिट, सिंपल फॉर्मूला n टेंस टू इन्फिनिटी un लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो माइनस 1 की पावर n इन्फिनिटी माइनस 1, दैट इज माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी, वैल्यू इज 0। वी नो दैट ये वैल्यू 0 कैसे आती है आपका, देखिए लिमिट n टेंस टू 0 इन्फिनिटी, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n विल बी 0 वेयर x लेस देन ऑफ 1। जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, वैल्यू क्या होगी इसकी 0 होगी, तो कैसा होगा आपका सीक्वेंस, कन्वर्जेंट। कैसा होगा, कन्वर्जेंट। समझ आ गया होगा, सीक्वेंस विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है ना, अब आप देखिए एक दो क्वेश्चंस और मैं कराता हूं इसके। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप से दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस कुछ nth टर्म दिए हुए हैं, गिवन है, देन वी चेक द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, देखिए नंबर फर्स्ट सिंपल सा nth टर्म हमें फाइंड नहीं करना, un इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन ऑफ n। चेक करने के लिए टेकिंग लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
n प्लस वन अपॉन ऑफ n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन, ऊपर आपका 1 प्लस 1/n और डिवाइड बाई n, n से अप्लाई लिमिट 1 प्लस 1 ऑफ इन्फिनिटी 1 प्लस ऑफ 0 दैट इज 1, और 1 इज ए फाइनाइट वैल्यू। कैसी वैल्यू है? फाइनाइट। सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस कैसा होगा आपका? कन्वर्जेंट होगा। ठीक, और लीजिए आपका एक क्वेश्चन और है इसका नेक्स्ट। un गिवन un इक्वल टू 3 ऑफ n, we check this sequence is convergent or divergent, taking limit n tends to infinity un equal to limit n tends to infinity un की वैल्यू क्या है? 3 ऑफ n। देखिए n को कॉमन लेके कुछ भी करके कहीं कैंसिल तो पॉसिबल है नहीं, तो 3 इंटू इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इज ए इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू, और इनफाइनाइट इट मीन्स द सीक्वेंस इज कैसा होना चाहिए? सीक्वेंस आपका यहाँ पे डाइवर्जेंट। कैसा होगा? डाइवर्जेंट। तो आपका यहाँ समझ आ गया होगा कि अगर आपका फाइनाइट वैल्यू आती है देन वी से दैट द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट वैल्यू आती है देन वी से दैट द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो आपके मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका एक्सरसाइज कंप्लीट है, 4-5 क्वेश्चन और हैं, तो आप सेल्फ करेंगे, कुछ मैं आपको इसमें कराता हूँ, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म करें। सिलेबस वाइज पूरा मैं कराऊंगा बीटेक बीएससी के लिए, ठीक है, और ये इसका यूज आपका पीजीटी टीजीटी में भी है। अगर मैं कहना चाहूँगा आपसे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, रिमेंबर द फॉलोइंग लिमिट, रिमेंबर द फॉलोइंग लिमिट। कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट हैं वो डायरेक्ट हम यूज करेंगे, तो मैं लिखता हूँ आपको, तो आपको भी लर्न करना है उनको, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n, अभी मैंने लिखा भी होता आपका, इक्वल टू 0 इफ x लेस देन ऑफ 1। ये वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है ना। और देखिए एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n इक्वल टू ऑफ इन्फिनिटी इफ x ग्रेटर देन 1। जब x की वैल्यू 1 से अगर बड़ी होगी तो वही वैल्यू क्या होगी? आपकी इन्फिनिटी होगी। नंबर सेकंड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के सभी मानों के लिए अगर इस टाइप से आता है तो वैल्यू आपकी क्या होगी? 0 होगी, लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी हो तब, ठीक। नंबर थर्ड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n इक्वल टू 0। नंबर फोर्थ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n इक्वल टू e। नंबर फिफ्थ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की होल पावर 1/n इक्वल टू 1। नंबर 6, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
एन की होल पावर, इसको लिखिए फैक्टोरियल एन अपॉन एन की होल पावर 1/n इक्वल टू 1/e। सेवन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n x की पावर n इक्वल टू 0 इफ x लेस देन ऑफ 1। 8 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n इक्वल टू इन्फिनिटी। और आपका 9th लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर n इक्वल टू 0। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट लिमिट हैं आपको, तो आप इसको याद करेंगे और इसका हम क्वेश्चन में अगर यूज करेंगे तो डायरेक्ट इनको फॉर्मूले के उसमें यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस और आगे एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। इस लेक्चर को मैं ही स्टॉप करता हूँ। ठीक है ना, तो इनको आप लर्न करें सारी लिमिटों को। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है ना, वी चेक द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है ना, तो पढ़ के देखें आप। सिलेबस आपका पूरा मैं 1/1 लेक्चर कराऊंगा। ये लेक्चर नंबर 3 है। नेक्स्ट आपका आगे लेक्चर नंबर 4 में कराऊंगा।